Hello, friends. Good evening. Am I audible? Am I visible? Say yes or no. Okay, yes. Okay. So, how many people are there? Harsh is joining. Ya is joining. Priyanshu is joining. Radha is joining. Okay. Welcome. Welcome all. Spilling tea with MBA Chawala and an academy. An academy. जब ये नाम पहली बार सुना था, उसके पहले एकेडमी एकेडमी सुनते थे, उसके आगे अन लगा के एकेडमी कर दिया, अन एकेडमी। इसका अपना एक इतिहास है, और जो शुरुआत की गई एक यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आज पूरी दुनिया को दिखा रही है कि हिंदुस्तान जिस तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ एडटेक में अन एकेडमी कैसे पीछे रह सकता है। इट इज मेकिंग अ ह्यूज डेंट in creating education a best and accessible for almost everyone. No one will be left. So that's how things are so far. So आप सब लोग मुझे शायद प्रफुल्ल बिल्लौरे या शायद एमबीए चावला के नाम से जानते होंगे, पहचानते होंगे, और नहीं भी पहचानते तो मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं, कहां से आता हूं। सो मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश के धार जिले में पैदा हुआ। मैं इंदौर से जो 60 किलोमीटर दूर है वहां पैदा हुआ, एक बड़े साधारण परिवार में, और वहीं पे मैंने अपना 12th पे और वहीं पे मैंने अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स तक का पूरा एजुकेशन लिया। और फिर उसी फर्स्ट ईयर से मुझे कैट जीमेट करने की बड़ी आदत सी लग गई थी कि भाई अब एमबीए करेंगे बड़े कॉलेज से, आईआईएम से, या फिर बाहर जाके, ताकि अपना लाइफ सेट हो जाए और कहीं ना कहीं क्यूबिकल नौकरी कर पाऊँ अच्छे कॉलेजेस में जाके। बड़ी मेहनत करी, और उस टाइम पे, खैर इतना पुराना भी टाइम नहीं है, 4 साल पुरानी कहानी है। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टुडे। तो अनअकैडमी के ऊपर कैट के और 2550 एग्जामों के इतने इजीली एक्सेसिबल टीचर्स हो जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। बट उस टाइम पे भी बहुत था, ऑफलाइन था, एक्सेसिबल था। अगर आपको कोचिंग जाना पड़ती थी, टीचरों के पास रहना पड़ता था, उनसे सीखना पड़ता था, तो अच्छा लगता था। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटी जाती थी, तो वही थी और नहीं कर पाए। मतलब जहाँ जिन कॉलेजों में जाना था, कहीं कहीं शायद प्रिपरेशन में गलतियां हो गई होगी, या एग्जाम के दिन कुछ गलतियां हो गई, या मैं खुद पढ़ नहीं पाया होगा, तो एडमिशन नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने लाइक इट्स मोर लाइक कि छोड़ दिया। देन मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी, और फिर सोचा कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। सो आई थॉट ऑफ अ टी स्टॉल एंड आई स्टार्टेड अ चाय का ठेला, और वहीं से सारी चीजें आई। बचपन मेरा, अगर फिर से मैं बचपन की बात करूं कि मैं कैसा स्टूडेंट था, मेरी ड्रीम्स क्या थी, मेरे एस्पिरेशंस क्या थे, तो मैं बात करता हूँ ड्रीम्स की। तो ड्रीम्स कुछ होते नहीं थे यार। ड्रीम्स उस टाइम के बड़े अजीब ड्रीम्स होते थे। सलमान बनना है, विराट कोहली बनना है, एमएस धोनी बनना है, ये पता नहीं कहीं से कोई शब्द आ जाता था, क्योंकि ड्रीम तो पता ही नहीं थी ना, वो ड्रीम नहीं थी, वो एक कुछ तो बोलना है आपको। अब कहीं कोई पूछ ले कि आपका सपना, अरे मेरे को एमएस धोनी बनना है, और थोड़ी देर बाद शाम को कोई आए तो बोले अब मेरे को तो आमिर खान बनना है, दोपहर में आ जाए तो बोले मेरे को तो अमिताभ बच्चन बनना है। तो इस तरीके के वो एडहॉक और अनस्ट्रक्चर्ड ड्रीम थी। वो ड्रीम नहीं थी, बस एक कहावतें थी, हमारी बातें थी जो हम बचपन में करते थे। पर मैंने कहा ना, मैं बचपन से क्यूरियस स्टूडेंट कम, मतलब क्यूरियस स्टूडेंट ज्यादा रहा हूँ, स्टूडियस स्टूडेंट कम रहा हूँ। मैं पढ़ाई तो करी मैंने, ऐसा भी नहीं किया, पर ऐसा नहीं कि किताबों में दिन भर, पर मैं जिज्ञासु रहा हूँ, हमेशा से सवाल पूछने वाला रहा हूँ। सो जैसे आपको अन अकेडमी में बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं पढ़ने के, क्वेश्चंस मिलते होंगे आपको, कम्युनिटी मिलती होगी, क्यूरिकुलम मिलता होगा आपको, सीनियर्स हो गया, या फिर मेजरली आपको टीचर्स जो होते हैं बड़े डाउट्स क्लियर करते होंगे। पर उस टाइम में कोई डाउट क्लियर करने वाला होता नहीं बचपन में मेजरली। तो आइडियल हमारे, मुझे अपना भाई, मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी आदर्श लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरा छोटा भाई जो मुझसे ज्यादा मेहनत करता है और आज भी एमबीए चावला का हिस्सा है, उससे मैं बहुत सीखा हूँ। मेरा आदर्श, उसकी शिक्षा तो 10वीं तक ही हुई, पर उसके बावजूद उसने उसने जो सीखा है इंटरनेट से, दुनिया से, वो मेरा आइडियल हमेशा बचपन से रहा है। और मेरे आइडियल्स में मुझे हमेशा से जेफ बेजोस काफी पसंद है, क्योंकि जब 1996 में मेरा जन्म हुआ, तब उस समय वो बुक्स बेच रहे थे ऑनलाइन। तो जब मैं जन्म हुआ, जब वो ऑनलाइन थे, हमको इंटरनेट पे आते आते 2009-10 हो गया। एम आई ऑडिबल? यस। सो दैट्स व्हाट द थिंग्स वाज। सो ये मेरा मेजरली चाइल्डहुड के दिनों की अगर मैं बात करूं, अर्ली स्ट्रगल्स भी बहुत हुए हैं। अर्ली स्ट्रगल्स में तो पहले पता ही नहीं होता था कि करना क्या होगा, पैसा कहाँ से लाएंगे एजुकेशन, मतलब कोचिंग को देने के लिए, टीचर कौन रहेगा, क्या वो वाकई में सही चीज सिखाएगा, खराब चीज सिखाएगा, क्या होगा, क्या हमें यही, मतलब यही चीज है जो हमें सीखनी भी चाहिए, या कुछ और सीखना चाहिए, क्योंकि छोटे शहर से थे तो एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। Hi, Praful. Can हाय। you see me? यस। Okay, loud and clear.
Yes. Hey everybody, dear learners. I'm Shabana Shahab, your educator for VARC. भाई जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी मैं शबाना शहाब हूँ, जो लोग नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी मैं शबाना शहाब ही हूँ. और आपका तारुफ हो चुका है प्रफुल्ल से. So it's an absolute pleasure, guys. क्या ही बोलूं मैं इनके लिए. He is popularly known as MBA चाय वाला. अब सोचने की बात ये है कि ये MBA जो है वो he did his MBA and then he started selling chai, या he started selling chai and did not do his MBA. पता करना पड़ेगा, राइट? और पता है इसके अलावा MBA चाय वाला जो नाम है गाइस, ये तो इन्होंने खुद को दिया. इसके अलावा इनको कुछ और नाम दिए गए थे. चलो आज बिल्लो रानी की चाय पीते हैं, चलो आज बिलियनेयर की चाय पीते हैं. तो ये नाम इनको लोगों ने दिए थे. जब लोगों ने ये नाम दिए तो हमारे इस बंदे ने कैसे रिएक्ट किया? वो लोग जो थे वो प्यार से दे रहे थे या दे वो मॉकिंग हिम? ये भी पता करना पड़ेगा, राइट? और पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, भाई MP के हैं. सो ये भी गाना गाया करते थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा एक दिन हमारा ऐसा काम करेगा, राइट? IIM की डिग्री, गूगल की नौकरी एंड और जाने क्या क्या करेगा. भाई बेटे ने वो सब किया या कुछ और किया, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, राइट? सो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी. एंड ये सारी चीजें अगर एक तरफ रख दें तो पैसे पे भी आते हैं ना. गाइस हुआ क्या था कि when this guy had started earning, he used to earn 37 rupees per hour. उस 37 में कितने जीरोस लगे हैं आज 4 साल में, 3 साल में, ये तो पता करना ही पड़ेगा हमें, डेफिनेटली, राइट? और हाँ, एक और चीज बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद प्रफुल्ल, इनका एक मोटो है, बोले तो इनके जिंदगी का एक उसूल जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है. पता है कौन सा मोटो? पूछिए मुझसे, सारे लोग पूछिए, क्या पूछिए? हाँ, इनका एक मोटो है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ. ओके भाई, ड्रीम बिग बोले तो कितना ड्रीम बिग किया इन्होंने. स्टार्ट स्मॉल बोले तो कौन से लेवल पे जाके स्टार्ट किया इन्होंने, ये सब तो जानना पड़ेगा, राइट? ऑल राइट, सो फाइंड आउट विथ मी टुडे and let's get inspired. Praful Billore, on behalf of Unacademy and all my learners out there, I extend a very warm welcome to you. बहुत 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 स्वागत है प्रफुल्ल. It's an absolute pleasure to be sitting here with you today. हाथ जोड़ के तो हमें बोलना चाहिए भाई, लेजेंड आए हैं हमारे सामने. Thank you. So, how are you, Praful? How are things at your end? I'm good. Did I tell a lot before introducing with you? कोई बात नहीं प्रफुल्ल, आपकी जिंदगी के पे तो हम अभी कहानी लिख सकते हैं. पता है, अगर आपने पहले बता भी दिया तो भी चलती जाएगी ये कहानी, ये कारवां चलता जाएगा. Well, thank you. So it doesn't matter. Thank you very much for inviting me and having me here. It's really an absolute pleasure for me as well. And इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप सादगी के साथ है, तो इससे अच्छा माहौल और शाम जो है ना हमारी बन गई, आज की शाम बन गई हमारी. तो प्रफुल्ल, आपने अभी तक क्या क्या बताया है इन लोगों को, ये बताइए, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं. चलिए. नहीं, I didn't tell much कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ. Just I told about I shared my story from where I am from and मेरे parents का बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं मैं. Just that was a start, just a brief, a very nutshell of my life of every aspects. I will be, मतलब हम लोग अब elaborately इसके ऊपर बात करेंगे. The moment you came, I got a confidence कि मैं छोटा सा स्पीकर आपके सामने आके मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरे को एक पुश मिलेगा कि I will be speaking more. You will have questions, कुछ questions हम लोग लेंगे, तो इंटरेक्टिव बनाते इसको मजा आएगा. और प्रफुल्ल यकीन मानिए यहाँ पे क्वेश्चंस तो मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे खत्म नहीं होने वाले. बेसिकली मेरा इंटरेस्ट क्या है कि भाई जो इतने सारे लर्नर्स बैठे हैं ना, ऑल विथ लाइक बिग ड्रीम्स, जैसा मैंने बोला, आपका जो मोटो है ड्रीम बिग, सबके दिलों में ड्रीम्स हैं, राइट? सो आपका जो ड्रीम था, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है या जो कुछ मैंने देखा है यूट्यूब पे, so you had a dream right from the beginning to get inside those walls of IIM, right? IIM Ahmedabad. Would you like to tell the aspirants a little bit about your dream, Praful? So when you are a young, you don't have much inspiration or dreams because majorly हमारे हिंदुस्तान में educational boundaries इतनी होती है, इतनी सारी दीवारें होती है,
आप कहीं भी नजर उठा के देखो, कहीं भी बातें करो, when you talk with your parents, your relatives, your friends, they talk about institutions, they talk about colleges, they talk about the exams to clear, they talk about the post like IAS बनना, IPS बनना, CAT देना, GMAT देना। इसके अलावा हमारी बातें कभी एंटरप्रेन्योरशिप पे तो गई नहीं ना, हमारी बातें वही, तो हमें तो वही सिखा गया, तो जो बोला गया हमारे सराउंड 360 डिग्री 100% में जो होता था, तो मैंने सोचा उस टाइम का जो सबसे बेस्ट था, एंड सिंस आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस स्टूडेंट, तो आई एम सो हे, क्योंकि वहां मेरे जैसे लोग मिलते हैं मुझे, और मैं शार्प हूँ, मुझ में ईगो नहीं है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मुझे भी ऐसे लोग चाहिए जहाँ मैं जाके सीख सकूं। और जब आप सीखते हो, आप ज्ञान अर्जित करने जाते हो ना, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। when you मतलब जितना ज्यादा आप सीख पढ़ते हो ना, उतना ज्यादा आपको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता है। तो उसी के लिए आई एम ड्रीम्स थी, आई एम कैट देना, कॉलेजों में जाना, फिर वहां से जाके जो जॉब होगी, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको लोग मिलते हैं, वो मेरा ड्रीम्स था। और कहीं ना कहीं वो अभी तक ड्रीम है ही, क्योंकि कुछ भी कहो, भले ही एंटरप्रेन्योर बन जाओ, पर जो आईएम्स हैं, जो एमबीए होता है इन कॉलेजेस, और जो शिक्षा आपको मिलती है, जिस हिसाब के लोग आपके साथ बैठते हैं, वो वाकई में लाजवाब होता है। तो आपका ये जो एस्पिरेशन था टू रीच द आईएम्स, ये पापा मम्मी का पंप किया हुआ था? क्योंकि जनरली देखिए हम सबके पेरेंट्स वैसे ही होते हैं ना, वी लिव इन दैट सोसाइटी कि भाई पापा मम्मी को अगर हम मांगेंगे ना, हमको कोचिंग के लिए पैसे चाहिए, हमको पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो भाई पापा तो कोई एफडी भी तुड़वा के दे देंगे, राइट? मैं बोलता ही हूँ ना हमेशा कि आपके माँ बाप आपको पैसे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए करोड़ों दे देंगे, करोड़ों, लाखों में नहीं, करोड़ों, बिकॉज उनको ऐसा लगता है ना कि दिस इज द एंड, दिस इज द लाइफ, दिस इज व्हाट इट इज। सो दैट्स हाउ इट वाज फॉर मी एज वेल। फॉर आई एम, पापा नहीं प्रेशर था, पापा का भी था कि आप वहीं जाइए, वहीं पढ़िए। अब आप कॉमर्स में हो, तो आप कॉमर्स में अगर हो बीकॉम, तो इंजीनियर तो आदमी कहीं भी भाग जाता है इंजीनियरिंग करने के बाद, बट बीकॉम के बाद मेजरली आपके पास 12th कॉमर्स के बाद आपके पास कैट आईपीसीसी ऑप्शन होता है, बट बीकॉम के बाद ना आपके पास सीए बचता है ऑफिस में, मतलब ऑप्शन में आपके पास आखिरी में बचता ही एमबीए, अगर आपको वाकई में पढ़ना है। बाकी आप एमकॉम कर लो या कोई और डिग्री कर लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ डिग्री, डजंट मैटर। बट अगर आपको सही में करना है, तो आप किसी सीनियर से भी पूछोगे या रिलेटिव से भी पूछोगे जो पढ़े लिखे हैं, कहीं नौकरियां कर रहे हैं, तो वही बोलेंगे कि एमबीए ही है और आईआईएम ही है। सो दैट वाज द थिंग। तो आप तो एमपी से हैं जहां तक मुझे पता है, राइट? बेसिकली गुज्जू छोरा, ठीक है, वो बिजनेस वाला गुजराती दिमाग आपके पास है, राइट? बट यू आर फ्रॉम एमपी, अ वेरी स्मॉल प्लेस इन एमपी, राइट प्रफुल्ल? Yes, yes. So I'm from Dhar, basically a place 60 kilometers away, 50-60 kilometers away from Indore, in the outskirt, जहाँ पे किसानी खेती ही सबका लोगों का मूलभूत मतलब जो है इनकम होता है वहां से। सो मुझ में गुज्जू का दिमाग है, क्योंकि मैं गुजरात आके सीखा, और उसके पहले भी मैं सीखता रहता था। तो आपको अगर पता हो, तो पहले कोई साधु से, कोई व्यक्ति से जो बहुत सक्सेसफुल होता था, उससे उसकी जाति पूछी जाती थी कि व्हाट इज योर जाति, तो बोलता था मुझ में ब्राह्मण की बुद्धि है, मुझ में बनिए का दिमाग है, मुझ में क्षत्रिय की शक्ति है, और मेरे में शूद्र जैसा झुकाव है। सो अगर आप मुझे बोले, तो वो ही गुज्जू लोगों से मैंने बिजनेस सीखा, इंटेलिजेंट लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से निडरता सीखी। आप समझ रहे हो, आई ट्रेवल अ लॉट, सो साउथ इंडियन लोगों से इंटेलिजेंस सीखा, वो टेम्परामेंट सीखा, एक कैरेक्टर सीखा। तो सबसे थोड़ा सीख के आज प्रफुल्ल एमबीए चावला बना। हाँ, और आपने जब ये बोला ना कि आई ट्रैवल्ड अ लॉट, उस पे तो मैं आऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है। आई हैव रेड कि हाँ आप बहुत ज्यादा लाइक आपने बाद में ट्रैवल किया, लेकिन पता है मेरे, मुझे एक चीज जो जाननी है, जो मुझे आपके वीडियोस पे या कहीं रिटर्न उसमें नहीं मिला। जब आप लाइक ओके यू वर स्ट्रगलिंग, ठीक है, यू वांटेड टू गो टू द आईएम्स, दैट वाज योर एस्पिरेशन। अभी जैसे हमारे इतने हजारों लर्नर्स हैं, उनका एस्पिरेशन है, उनको वो आईएम एक ही दीवारें दिखती हैं, एंड यू वर फ्रॉम धार। तो कोचिंग तो डेफिनेटली आपने धार से नहीं की होगी, उसके लिए कहीं तो और आप निकले होंगे। Yes, yes. I had to go to Indore. Indore was the nearest city, and it was very difficult for convince people, मतलब पेरेंट्स कि मैं इंदौर जा रहा हूँ और मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई बड़े शहर में आदमी बच्चा जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है, मतलब एक संकोची होते हैं, यहीं पढ़ ले, ऐसा तो क्या है कि तू इंदौर जाके पढ़ेगा। सो उनको कन्विंस कराना वो एक चैलेंज था बहुत बड़ा। फिर वहाँ की फीस, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ के जो सारे खर्चे, रहना खाना पीना, ये वो, उस क्लासेस की फीस, और फिर वाकई में पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये भी होता है ना कि वो फीस तो दे दी, इंदौर तो चले गया, तो क्या कोचिंग अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, वो पढ़ा पाएंगे क्या, तुम्हारा सपना पूरा कर पाएंगे। तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे, और दैट वाज द सैक्रिफाइस आई मेड, टू बी ऑनेस्ट, एट द फर्स्ट प्लेस। उस टाइम पे अगर ऑनलाइन होता, उस टाइम इतना ऑनलाइन कल्चर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे कोई ऑनलाइन थी ही नहीं, आपको बड़े शहर जाना ही पड़ता। और जिस तरीके से आज का माहौल है,
और जिस तरीके से आज हम लोग ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी कहीं भी ले सकते हैं। अगर आज मैं आज गाँव और धार भी नहीं था, मैं तो धार के पास 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है, वहां से हूँ, मेरे पिताजी वगैरह वहीं रहते थे। आज अगर अनअकैडमी होता या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ऑनलाइन हो जाते हैं सीखने के लिए, तो वो शायद ज्यादा प्रभावी होता, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो यू टुक लाइक व्हाट 2 अटेम्प्ट्स और 3 अटेम्प्ट्स? या आई टुक 2 अटेम्प्ट्स, आई वाज गोइंग फॉर अ थर्ड अटेम्प्ट, बट फिर मैंने छोड़ दिया उसको 2 महीने के बाद। जो मेरा 1 साल का गैप था, जैसे नवंबर में शायद अभी होती है, नवंबर या दिसंबर में आपकी एग्जाम होती है कैट की, तो नवंबर में मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे उस टाइम पे, और फिर मैं वही जनवरी तक पढ़ा, जनवरी फरवरी, तो फिर मैंने गिव अप करके आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया। So ये when you were preparing and you said कि like you know उस टाइम अगर online facilities नहीं थी, and अगर online facilities होती तो maybe like it could have been more easy for you. This is what you're saying. Absolutely, because आपका टाइम बचता, आपका ट्रैवलिंग बचता, आपको घर मम्मी पापा का खाना मिलता, आप समझ रहे हो, आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है, आप उस माहौल में रहते हो जहाँ पे मम्मी पापा का साथ मिलता है, मम्मी पापा का प्यार मिलता है, मम्मी के हाथों का खाना मिलता है। और वाकई में आपको पढ़ना अगर होता है, तो अगर ऑनलाइन हो जाता है तो नोबडी विल गो एनीवेयर फॉर एन एजुकेशन। अगर उनके गाँव, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, if you want to explore something else, you will go to traveling everything, like, but if you really want to learn, you can learn from online parts. तो अगर उस टाइम में होता तो इतना खर्चा नहीं होता, इतने पापा पिताजी को ज्यादा मेहनत ना करना पड़ती, तो वो एक हाँ, लेकिन प्रफुल्ल आपका जैसा बैकग्राउंड था, you came from a good family, I mean a well-to-do family, जितना मुझे मालूम है, right? तो आपके लिए तो ये accessibility चलो प्रॉब्लम हुई होगी, so you went to इंदौर, लेकिन अफोर्डेबिलिटी जहां तक मुझे लगता है आपके लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा प्रायोरिटी होता है, पेरेंट्स का प्रायोरिटी, कि वो पैसा खर्च करना चाहते कि नहीं। उनको जो गाँव के लोग हैं ना हम लोग, उनको तो हाथों हाथ चाहिए। आज गाय ने आज गाय ने घास खाई, आज ही दूध देगी, आज कर देगी और उसका खाद बन जाएगा, आप समझ रहे हो। सो दे आर द इंस्टेंट रिजल्ट लोग। आज ही हम लोगों को शादी में नाच के आना है, फिर शांति से सो जाना, आप समझ रहे हो। 3 दिन की शादी को भी हड़बड़ कर देते। सो दैट बैकग्राउंड, एंड टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम बीइंग देयर, आज तो हमारा मेंटालिटी बढ़ गया, आज हमारा माइंडसेट बढ़ गया, आज तो टेक्नोलॉजी आ गई, पर उस समय का प्रफुल्ल और आज के प्रफुल्ल में तो बहुत अंतर है ना। बहुत फर्क, ऑब्वियसली आपने सीखा बहुत कुछ होगा, बहुत सीखना पड़ता है, हर चीज ऑब्जर्व करना पड़ती है आपको। और मैंने बोला ना कि मेरी दोस्ती, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, बहुत उम्र मेरी दोस्ती हमेशा से, आज भी मेरे से 5 साल 6 साल बड़े लोगों से जाके उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ रोटी खाता हूँ, उनके साथ घूमने जाता हूँ, तो आगे मेरे जो सवाल के जवाब है उनके पास होते हैं, क्योंकि वो जर्नी जी चुके होते हैं ना। वो 5 साल पहले वो मेरी उम्र के थे, तो 5 साल पहले के जो चैलेंजेस होंगे वो मेरे को जवाब दे देते थे। तो यही चैलेंजेस थे, और यही सफलता का राज है कि आपको अपने से बेहतर लोगों, बेहतर प्लेटफॉर्म्स और बेहतर टीचरों से पढ़ना, सीखना और समझना, उनके साथ बैठना चाहिए। Absolutely. तो जब आप कह रहे हैं कि अच्छे बेहतर लोगों के साथ बैठना चाहिए, तो फिर प्रोबेबली यू वुड आल्सो एंडोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड मेंटर, राइट? मतलब आपने जैसे जितने दिन कोचिंग की, या चलो एजुकेटर्स में ना सही, आपके टीचर्स में ना सही, जो आपके बड़ी उम्र के दोस्त होते थे, कोई तो मेंटर भी ऐसा होता होगा आपके साथ, right? Yes, I mean somebody must have been there. यस, सो मेंटर 2-3 तरीके के होते हैं, क्योंकि आपके लाइफ, देखो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तो आपका कोई लाइफ 360 डिग्री नहीं होता है, राइट? तो अगर आप जैसे मेरे को तो सक्सेसफुल बनना था, मुझे कुछ लाइफ में करना था, टू बी ऑनेस्ट। सो आपका एक इमोशनल मेंटर अलग होता है, एक फाइनेंशियल मेंटर आज की तारीख में अलग होता है। तो उस टाइम में मेरे कुछ दोस्त मेरे मेंटर्स थे, अक्षय था, मेरे पिनाकिन बारोट सर, जिनका बहुत बड़ा योगदान है धार जिले में, वो धार शहर में, वो वहां पे वो कैट की एग्जाम पढ़ाने की कोशिश करते थे। वो आर एस अग्रवाल की बुक्स होती थी, अगर आपको पता हो, जिसमें वो सॉल्व करा देते। तो वो मेरे मेंटर थे, गुरु थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि लाइफ होती क्या है, आगे कैसे बढ़ना होता है, डाउट्स क्लियर करते थे अंग्रेजी के, LRDIS कैसे सॉल्व करना है, लॉजिकल रीजनिंग उस टाइम पे मैं बीकॉम के टाइम से सॉल्व कर रहा था उनकी क्लासेस में। तो ही वाज अ मेंटर, एंड मेंटर प्लेज अ वेरी बिग एंड इंटीग्रल रोल इन योर लाइफ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट समटाइम्स वी बिकम ब्लैंक, वी डोंट। अब अभी आज भी हम कहीं भी पहुंच गए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि कैसे होगा लाइफ में। तो वही मेंटर काम आता है, और ये एग्जाम टाइम में तो सबसे ज्यादा काम आता है। और आपने जैसे बताया कि आपको चलो अफोर्डेबिलिटी कभी नहीं थी, लेकिन प्रफुल्ल आपने देखा होगा, आई एम श्योर, इवन व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर MBA, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं प्रफुल्ल, जो आपकी तरह ड्रीम बिग कर रहे हैं, बट उनको अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। दे आर लाइक दे कांट अफोर्ड कोचिंग का एक्सपेंसेस, दे कांट गो आउट ऑल आउट, लाइक धार छोड़ करके इंदौर नहीं जा सकते हैं, रहने का एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं कहीं और रह करके। सो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे बच्चों को लाइक अगर एक्सेसिबिलिटी हो कि ओके चलो उनके पास स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही हैं, या कुछ इस तरह के लाइक फ्री कुछ इस तरह का मिल रहा है उनको, तो डू यू थिंक इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन जर्नी? व्हाई डजंट?
मतलब क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो अब आपको, आपका बोल रहे हो फाइनेंशियल इज एन इश्यू फॉर यू। सो पहली बात तो ये कि अगर वाकई में आपको पानी अपना रास्ता बना लेता है, वो थोड़े दिन के लिए बांध पे बना रहेगा, पर जब तक बांध तक भी पानी भरा जाएगा तो बांध को कूद के पानी बाहर निकल जाता है। सो यही है, ये स्कॉलरशिप हो गया, कोई और मेंटर आपको पैसा दे रहा है, कोई आपको फ्री के कोर्सेज दे रहा है, फ्री एक्सेसिबिलिटी दे रहा है, तो इससे अच्छा प्रिविलेज क्या हो सकता है? और वो आपने कहानी सुनी होगी नहीं कि एक बंदा जो है एक बाढ़ में फंस जाता है, तो वो बाढ़ में कुछ पुलिस वाले आते हैं कि भाई तेरे को मैं बचा लेता हूँ, तो चलने बोले नहीं, भगवान आएगा वो मेरे को बचाएगा। फिर और पानी बढ़ता है उसके घर में, उसके एरिया में, तो फिर नाव वाले आते हैं, वो बचाने की कोशिश करते हैं, भाई आजा यार मैं तेरे को बचा लेता हूँ, तो बाहर आजा, तेरे को जान बचा लेते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। फिर और पानी बढ़ता है, आखिरी स्थिति परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है, तो हेलीकॉप्टर वाले आते हैं कि भाई वो रस्सी डालते, भाई अब तो आजा, तेरे को हम बचाने आए। बोले नहीं, मेरे को तो भगवान बचाने आएंगे। तो आखिर में वो मर जाता है, वो पानी में डूब के मर जाता है। तो फिर वो ऊपर जाता है, ऊपर मतलब स्वर्ग में जाता है, तो भगवान से पूछता है कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान बोलते अरे पागल, वो जो पानी से लोग बचाने आए थे हेलीकॉप्टर से या नाव से, वही तो थे, मैंने ही तो उनको भेजा था। तो जो मेंटर्स होते हैं, ये आपको फ्री की स्कॉलरशिप मिलती है या फ्री के कोर्सेज, एक्सेसिबिलिटी, यही तो भगवान बचा रहा है। आप समझ रहे हो? ये एक्चुअली जरिया है, लाइक ऊपर वाला आपको रास्ता दिखा रहा है। दिस इज द मीडियम। भाई अगर आज exactly. जो मैं अच्छे से अगर आज मैं एमबीए एडमिशन ले चुका होता तो एमबीए चावला नहीं होता ना। तो कहीं किसी कारणवश अगर एमबीए में फेल हो गया, कैट नहीं कर पाया, वो कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण है कि एजुकेशन अच्छा नहीं मिला मुझे, ऑनलाइन नहीं मिला, मैं नहीं कर पाया मेहनत, या उस टाइम में मेंटर अच्छे नहीं थे, तो वही हुआ तो सक्सेसफुल हुए। तो जब आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, लोग ऑफर हो रहे हैं, अच्छी टीचिंग ऑफर हो रही है, आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी के लिए मिल रहा है, तो यू शुडंट इग्नोर। Yeah, I think we should consider ourselves lucky अगर मतलब इस era में हमको ये सारी facilities मिल रही हैं. Absolutely, and this era is of internet. To be honest, today you cannot Right. ignore the presence, importance, and integral part of an internet and online education, because this is the future. This is the future. And आज जैसे 20 साल पहले, 15 साल पहले लोगों ने स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, अब जो लोग दूसरे इन्वेस्टिंग में नहीं कर रहे हैं, खुद को डेवलपमेंट नहीं कर रहे, और अगर आज आप है ना इम्ब्रेस नहीं करते हो टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, सो आप शायद 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद रिग्रेट करोगे। राइट। और आपने अभी जैसे बोला एक पॉइंट ये कि तब मैं एमबीए चाय वाला नहीं होता अगर मैंने कर लिया होता तो, राइट। तो ये जो एमबीए चाय वाला आप बने, ये आई थिंक आपने ट्रैवल किया यहाँ वहां, लाइक कई प्लेसेस आपने ट्रैवल किया, विजिट किया, एंड देन फाइनली एक जगह जाके, जैसे गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी ना सारनाथ में पेड़ के नीचे, वैसे ही आप अहमदाबाद पहुंचे। Yes, that's how it goes. So what exactly happened over there? क्या हुआ था वहां? So I was traveling to whole India with very few bucks in my pocket, to be honest. So मैं ट्रक में ट्रेवल किया, मैंने बस में ट्रेवल किया, मैंने हिच हाइकिंग करी, तो उससे सीखने को मिला, नए नए लोग मिलते हैं, उनकी कहानियां, वो कहाँ से क्या करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वो सीखने को बहुत मिलता था। तो आखिर में जाके अहमदाबाद में जाके पिताजी का भी प्रेशर आ गया ना कि भाई कब तक घूमोगे, कहाँ हो, क्या तुम्हारा ठिकाना क्या, एमबीए में एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैंने कैट की एग्जाम छोड़ दी है। तो वो पूछते ना आप क्या हो, और माँ बाप ज्यादा सवाल हर रोज नहीं पूछते, वो 2-3 महीने 15 दिन में उनका गुस्सा इकट्ठा निकला, वो बम फुटता है फिर। हाँ। तो वही फूटा कि भाई 1 महीने तक कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मम्मी चलो पूछने भी जाते तो कभी मम्मी कभी भाई रोक देता, पापा कर तो रहा है, पर फिर 1 महीने तक उनको दिखता नहीं कि बेटा कुछ कर नहीं रहा है, घर ही नहीं आया 1 महीने से, तो फिर तो बॉम्ब फोड़ेंगे ना कि भाई कहाँ है तू, क्या कर रहा है, चल रहा है। आफ्टर व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद, इवन अच्छा है कि उस समय पिताजी ने चिल्लाया और मैं अहमदाबाद में रुक गया। Started working at McDonald's and I lied to him that I'm getting an admission in MBA, क्योंकि मेरे पिताजी को तो ना कैट का कोई शब्द पता था, ना आईएम का शब्द पता था, टू बी ऑनेस्ट, और आज भी उन्हें इतना नहीं पता है। इतनी जर्नी हो गई, इतनी इंटरव्यूज देख ले, तो आईएम अहमदाबाद और ये क्या है उनको पता है, बट किसान है, ब्राह्मण है, मतलब हम एक वो उस परिवार से आते, जहाँ एजुकेशन हमारी इतनी नहीं हुई थी, पिताजी की, हमारे मम्मी जी की। तो वही था कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस जैसा कहा, तो वहां पे फूटा, और वहां पे मैंने मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करी 5 महीने, मतलब 2 महीने वेटर की नौकरी करके फिर मैं अपडेट मैं मैनेजर ट्रेनी बना वहां पे, मैनेजमेंट ट्रेनी। फिर वहीं पे आइडिया सोचा, और ये पूरी कहानी फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, अगर कोई और सवाल हो इसके इर्द गिर्द तो आई कैन आंसर यू। हाँ, तो मतलब जब आपने देखिए जब ज्वाइन किया था आपने मैकडी, तो मैकडी किसी से तो इंस्पायर हो कि मतलब कुछ तो आपके दिमाग में होगा भाई कि ये बर्गर वाले जॉइंट में क्यों जाना है हमने। Jeff Bezos is an idol for me, to be honest, at the first and the last and everything. Oh right. I told you, I born in 96 and he was selling books online in 96. See the vision. कितने आगे है दुनिया, कितने आगे है वो बंदा। एंड
दूसरा उन्होंने भी मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करी, और दूसरा यही था शौकिया तौर पे कि कहीं ना कहीं तो हमारी भी जादू की छड़ी चल जाएगी, तो वही तो बेसिकली सी व्हाट यू आर सेइंग प्रफुल्ल इज दैट जेफ बेजोस ने किया तो चलो मैंने भी वो कर लिया, क्योंकि मतलब मुझे लगा कि वो विजन था उनका। तो बेसिकली कहीं ऐसा तो नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप अपने आइडल्स जो हैं, आपके जो आइडल्स हैं उनको थोड़ा सा एम्यूलेट ही कर लो, कॉपी कर लो उनको, कुछ और ना कर सको कम से कम, तो यू कैन मूव अहेड। ये तो मेरा वीडियो वायरल है, ये मिलियन व्यूज है मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो पे जाओगे। अगर आपको Really? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ, तो एटलीस्ट आप जिनको सक्सेसफुल मानते हो कि मुझे प्रफुल्ल जैसा बनना है या मेरे को रवि जैसा बनना है, कोई भी होगा ना बंदा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, तो वो जो कर रहे हैं कॉपी पेस्ट भी कर दोगे ना, तो उनके इर्द गिर्द 80-70% तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आप अच्छी चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप आंसर्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, भाई आप तो उनकी अच्छी हैबिट्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। कॉपी पेस्ट मतलब क्या होता है, भाई आप वो कर रहे हो ऐसा आप करो, खत्म। सो इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट, इट्स इंस्पायर्ड हो रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो, और अच्छे से फॉलो कर रहे हो अपने गुरु को, कि आपसे अच्छा शिष्य उनका कोई नहीं हो सकता। राइट, दैट्स हाउ। तो ठीक है आपने उसमें ज्वाइन किया, लेकिन जब आपने उसमें ज्वाइन कर लिया मैगडी में, एंड देन ओके यू स्टार्टेड अर्निंग लाइक 37 रुपीज पर आवर, या जो भी आपने जितने दिन भी वहां किया, 4 महीने किया, 3 महीने, जितने भी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वाज कट आउट फॉर, ये इतना मीजली सा जॉब, इतना छोटा सा काम कैसे कर रहा हूं मैं? आई मीन इंडिया में तो आपने देखा अपनी सोसाइटी में ये होता है कि बड़ा काम है, छोटा काम है, हमें ऑफिस में बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? यार देखो ना, मैं लाइफ में, मैं बोला ना, मेरा दोस्ती 5 से 7 साल बड़े लोगों से हुआ है, और लाइफ मैंने अपने पिताजी से सीखी। ब्राह्मण है हम लोग, हमने गीता पढ़ी, हमने महाभारत पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप चाहो चाहे ना, शबाना मैम, आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको काम तो करनी है ना। आप खुशी से, आप यहाँ आज आजान अकेडमी पे इतने बड़े फेमस टीचर है, आपको सब जानते हैं, आप खुशी से यहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले लो, या यार की मुचाए उनसे यूं करके ऐसी उबास के साथ, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको लोग भी देख रहे हैं, बट यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो मन का कर लो, या ना हो तो भी आपको मजबूरी में करना तो है। और अगर मैं चाय नहीं बेचता, मैकडॉनल्ड्स में नौकरी नहीं करता, तो क्या करता? बीपीओ में जॉब करता, कॉलिंग करता लोगों से। तो आप समझो ना, मैकडॉनल्ड्स में वेटर की नौकरी करना और बीपीओ में काम करना में, काम तो काम है ना। राइट, क्या स्ट्रेस नहीं आता है बीपीओ केपीओ में? अगर मैं उस समय की अपनी मतलब बताऊं, तो उस शायद मैं बीपीओ केपीओ में नौकरी कर पाता, उससे ज्यादा तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलती। तो क्या अगर मैं अपने पिताजी की भी दुकान पे काम करता, तो वहां पे भी तो मुझे काम करना पड़ता। राइट, तो ये बात कहते तो हैं सही है। जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो। और वरना जिससे शादी भी उससे मोहब्बत कर लो। यस। और मेरी शादी अगर मैकडॉनल्ड से हुई, मेरी शादी अगर, मेरा लव मतलब मेरा प्यार अगर चाय बना, तो मैंने उसको बखूबी निभाया बॉस। क्योंकि आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको काम तो मरती उम्र तक करना है। अगर आप आखिरी सांस भी ले रहे हो ना अपने जीवन की अंतिम, तो शायद वॉशरूम जाना भी तो आपको खुद ही पड़ेगा। सांस तो आपको खुद को लेना पड़ेगी ना, सांस तो लेना पड़ेगी ना एटलीस्ट, ज्यादा कुछ नहीं तो यू कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। है ना, एक दिन आपने ये समझ लिया कि आपको काम करना है, ही काम कर्म ही पूजा है हमारे, तो लिखा हुआ है, यू कैन वेरी नॉट। ट्रू। चलिए अब आप मुझे वहां से वहां तक की अपनी जर्नी बताइए कि भाई आपने जब एमबीए छोड़ा एंड यू डिसाइडेड कि आपको कुछ करना है, उसके बाद से लाइक यू नो ये चाय वाली कहानी, चाय से आपका जो इश्क हुआ ना, ये कैसे हुआ पहले आप मुझे बताइए, फिर मेरे पास जो और 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ, स्टूडेंट्स को पूछना चाह रही हूँ, वो फिर मैं आती हूँ उस पर। अब बताइए। वो वही, मैं मैकडॉनल्ड्स में जब नौकरी कर रहा था, तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं भी अपना फूड इंडस्ट्री में जाता हूँ, फूड एंड बेवरेजेस में जाता हूँ, कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, शहर नया है, कोई एक बच्चा नहीं जानता था अहमदाबाद में। जब मैं आया था, एक बच्चा मुझे नहीं जानता था। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि क्या क्या चालू किया जाए। तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, कैश का धंधा होता है, रेगुलर लोग आते हैं, पैसा देते हैं, आपका काम हो जाता है, ना उधार फुधार, ना आपको नेगोशिएशन करना है, ना कुछ और। तो वहीं पे मैंने सोचा क्या चालू किया जाए, तो मैंने सोचा चाय का ठेला। चाय का ठेला भी नहीं सोचा, मैंने थॉट ऑफ फूड इंडस्ट्री। तो मैंने क्या, इंटीरियर बनाते हैं, एक्सटीरियर बनाते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग फर्नीचर कलर वलर कराऊंगा बड़ा सा, तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं आपको, एक अगर अच्छी सी कैफे बनानी है, रेस्टोरेंट बनानी है। तो मैंने कहा इट विल अगेन बी यू नो रिस्क फॉर मी। अब मैं पापा से 15-20 लाख मांगूंगा, वो देंगे थोड़ी। और नया शहर है, नए लोग हैं, वहां पे बिजनेस करने जाके 15 लाख पिताजी थोड़ी देंगे। और चलो एक बार दे भी दिया और कल को मैं फेल हो गया तो क्या करेंगे? मैं ऑलरेडी कैट में फेल हो चुका था, मैं 15-20 लाख लेके फिर से अगर धंधे में फेल हो जाता, तो अपना पापा खेती किसानी पे लगा देते मुझे, या मजबूरी में मुझे वापस कोई बीपीओ केपीओ में नौकरी करनी पड़ती। So the point here is I decided I should start something small because I was just 20 at that time. मैं 20 साल की उम्र की था। मेरी सोच अच्छी क्यों थी? क्योंकि मेरे लोग, मेरी उम्र के जो दोस्त थे मेरे, वो बड़े थे, उन्होंने मेरे को सिखाया था ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। तो मैंने कहा छोटा भी चालू करते हैं।
भले टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो गई यार, छोटा चालू करते ना, क्योंकि आज की यंग जनरेशन स्ट्रगल नहीं करना चाहती भाई। अन अकेडमी पे भी भले आप कैट के ये इतने सारे वो दे रहे हो उनको, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना, वो पूरा एग्जैक्टली पढ़ना तो उन्होंने है, हाँ। थोड़ी एग्जाम देने जाएगा। तो मैंने क्या, वो पढ़ना इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज मेरे लिए चाय का ठेला। तो फिर मैंने सोचा आई शुड स्टार्ट समथिंग स्मॉल, ताकि कल लॉस भी किया, पैसा लॉस क्या करूं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था। आदमी फाइनेंशियली सबसे ज्यादा, आपको पता हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा बर्डन जो होता है यंग लोगों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, वो फाइनेंशियल बर्डन होता है। जैसे आप लोग स्कॉलरशिप देके लोगों को कैट एग्जामिनेशन दिलाते हैं, जीमेट दिलाते हैं, ताकि फाइनेंशियली आपको एक बार सपोर्ट मिल जाता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, फ्रीडम होती है, इंडिपेंडेंस होती है, आपका दिमाग फ्री रहता है। तो वो किया और मैंने सोचा चाय का ठेला डालेंगे, बट इट टुक मी 50 days, शबाना जी, राइट? आई एम टेलिंग यू राइट नेम? या ऑफ कोर्स। हाँ, तो वह 50 दिन लगे मुझे चाय का ठेले को सोचने से लेके चालू करने में। सो you mean you were gathering the guts? Yes, that was courage, guts and everything. Guts. I'm from a good family. I knew things. I know like intelligent था, थोड़ा जानता था, अच्छे कपड़े पहनता था, होटलों में खाने खाते थे, वहां पे ठेला डालना इट्स अनबिलीवेबल, मतलब इम्पॉसिबल था। इट वाज उस दिन पे मैं खुद से सवाल पूछता था कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फिर से कैट की फिर से वापस किताबें उठा भी ली थी, पता है आपको? हाँ, किताबें उठा ली थी मैंने, फिर 2-5 दिन पढ़ी, पर नहीं यार, मैंने कहा एक बार चले गई ना किताबें हाथ से, तब जाने दो। So that was the story, and that's how 50 days after it, I started my chai ka thela on roadside, and I made a sale of 150 rupees a day just from the first day, then 600 at the next day, and I used to make things by my own. मैं ही चाय बनाता था, मैं ही बर्तन मांजता था, मैं ही झाड़ू लगाता था। It was really when I was there, it's more like roadside पे आप पानी पूरी खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, मच्छर काटने लगता है। तो आपने जो चाय बनानी शुरू की, तो वो मतलब आपको घर से आती थी चाय बनानी? नहीं। So I am not a foodie, passionate turned entrepreneur. मुझे कोई शौक नहीं है किचन में रहने का। आज मैंने खाने का ऑर्डर करते हैं। So I wanted to be an entrepreneur. I chose chai as a product. I chose chai as a product. Okay. And so चाय आपने जो चुना, what was the reason behind it? I guess probably क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है पूरे इंडिया को कनेक्ट कर लेती है। Yes, कनेक्ट करती है, इजीली अवेलेबल है और पूरे इंडिया में मार्केटेबल है। आप एक चाय को ऐसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो पूरे इंडिया में आप फैला सकते हो। कोई मेरे को एक प्रोडक्ट बता दो फूड एंड बेवरेजेस में जो चाय के अलावा कुछ चलता हो। हाँ, इवन अगर हम देखें तो रोटी भी तो मतलब बहुत वो है ना कि हाँ, मतलब नॉर्थ में तो, कश्मीर में तो सिर्फ चावल खाते हैं, साउथ में आप जाइए अगेन चावल खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, रोटी भी नहीं है। रोटी भी बहुत लिमिटेड, ये जो हिंदी बेल्ट है यहाँ पे रोटी खाई जाती है। राइट। सो चाय एक ऐसी चीज है जो पूरी इंडिया को चलती है, तो दैट वाज द रीजन। तो आपने जो इतने दिन, जो 3 साल या 2 साल कोचिंग की, आपने जो प्रिपरेशन किया, जो कैट से आपने मोहब्बत की पहले, फिर उसके बाद चाय से इश्क हुआ, तो वो जो आपकी जो लर्निंग थी, व्हाट वुड यू से कि वो जो लर्निंग थी वो आपका, डिड दैट गो डाउन द ड्रेन? वो मतलब फेल हुआ, या आपके हिसाब से क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनेशन या जर्नी आल्सो मैटर्स? जर्नी मैटर्स अ लॉट। एंड यार जो मैंने पढ़ा था कैट के दिनों में, मैं जो LRDI इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे ज्ञान को तो मैंने चाय के ठेले पे यूज किया। अच्छा, कैसे? मैं जब कोई चाय के ठेले पे आता था तो मैं अंग्रेजी में बात करता था, मैं बात करता था, पॉलिटिक्स की बात करता था, इकोनॉमी की बात करता था, GDP की बात करता था, इनोवेशन की बात करता था, फंडिंग की बात करता था, यूनिकॉर्न की बात करता था। चाय के ठेले पे आपको इतना ज्ञान मिलता है तो लेके चाय के ठेले पे इतना माध्यम मिला, इतना डाइवर्स डिस्कशन मिले। So basically, हाँ, what you are saying is learning never goes waste. Absolutely. और कभी भी मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, जो लोग स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से कैट के एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़े, सारी चीजें समझी, ये लाइफ में आपको कैट अगर नहीं मिली, नहीं क्लियर हुई, आईएम्स नहीं क्लियर, उसका ये मतलब नहीं कि लाइफ एंड हो गई बस। वो सारा ज्ञान आप कहीं और अपने बिजनेस में, आपके एग्जाम में यूज कर सकते हो ना। So guys, what he's saying is whatever you are learning, you should not feel कि okay अगर हमारा IIM में नहीं हुआ, we don't end up at IIM, so that's going to be the end of the world. ऐसा नहीं होता है। I mean, what he's saying is the learning process goes on, and it's like, you know, हर चीज में, हर phase में he has been learning. That is what he has been doing, right, Praful? Yes, and जो अभी आपको IIM बड़ा लग रहा है, कोई कैट बड़ी लग रही है, वो किसी दिन के बाद बहुत छोटी लगने लग जाएगी। जो आदर्श, जो लोगों को आप बड़ा समझ रहे हो, जिस कार को आप बड़ा समझ रहे हो, जिस फोन को आप बड़ा समझ रहे हो, वो कुछ समय के बाद ना बड़ा छोटा लगने लग जाता है।
क्योंकि उस समय हमारी सोच नहीं होती, हम किड्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो हमें हर चीज बड़ी लगने लग जाती है। तो टू मेक श्योर कि योर लाइफ गोल, आइडियल एंड योर टारगेट्स विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा प्रफुल्ल, जब आपने चाय बनानी शुरू की, तो जब आपने मतलब ठेला लगाया एंड यू स्टार्टेड दैट स्मॉल, पहले तो वहां पर उससे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आई एम लाइक वेरी इम्प्रेस्ड कि ओके यू शुड नेवर कंसीडर एनी वर्क स्मॉल और बिग, चाहे कोई भी काम हो उसमें चलो यू पुट इन योर 100% डेडिकेशन, ठीक है, और उससे लाइक यू कैन कम अप, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। गाइस आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस। बट मेरे दिमाग में एक ये बात आ रही है कि भाई हम कुछ भी ऐसा करते हैं ना प्रफुल्ल, समथिंग व्हिच इज अ लिटिल डिफरेंट, व्हिच इज अ लिटिल ऑफ बीट, तो व्हाट हैपेंस इज चोपड़ा साहब, शर्मा साहब, अग्रवाल आंटी, विमला आंटी, सरला आंटी, जो अपनी सोसाइटी होती है, जो अपनी कम्युनिटी होती है, वो मेंढक वाली कहानी है ना, मेंढक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सारे लोग उसे नीचे खींच रहे थे, राइट। एक मेंढक जो सक्सेसफुल हुआ, फाइनली ऊपर तक पहुंच गया। कैसे सक्सेसफुल हुआ, बाद में पता चला कि ही वाज डेफ, उसने सुना ही नहीं था जब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया या नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट आई एम कमिंग टू इज, आपको ऐसे वाले किस तरह के, लाइक शर्मा जी, चोपड़ा जी, अग्रवाल जी, कौन कौन ऐसे थे जिन लोगों ने आपको मतलब पुल डाउन किया? बहुत सारे लोग होते हैं, बट सबसे अच्छी चीज मैंने बोला ना कि मैं बड़ा फोकस्ड इंसान हूँ, लेजर फोकस्ड हूँ, ड्रिलिंग मशीन वाला फोकस है। तो मैंने पहली बात तो अपना फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, मैंने फोन ही बंद कर दिया, मैंने उनसे एग्जिस्टेंस ही भूल गया, क्योंकि वो लोग तो अपना काम करेंगे, आप चाहो चाहे ना चाहो। और आपका ह्यूमन माइंड बड़ा चंचल होता है, ह्यूमन ह्यूमन मतलब मनुष्य का शरीर बड़ा चंचल होता है, और मन तो और चंचल होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। आप मेरे पापा को मैंने ब्लॉक कर दिया था फोन पे, क्योंकि मुझे वो इमोशनली अटैच कर देते, बोलते थे मम्मी बीमार है, मम्मी को ये हो गया, तेरे को आना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो? try to avoid as many distraction as possible, because you can avoid and you should avoid, otherwise people will distract you. World is like that, you cannot ignore them and they will not change. Okay. You have to keep a distance. ये बड़े बड़े लोग, महात्मा लोग, बहुत, ये अकेले क्यों घूमते हैं, ये अकेले पहाड़ों में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनके जो अंदर विचार चल रहे हैं, इनके अंदर की जो कथा चल रही है, ये जो बनना चाहते हैं, उनको पता है हम यहाँ नहीं बन पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप एकांत में रह नहीं सकते, आप अकेले होटल में ऑर्डर करके खाना नहीं खा सकते, आप अकेले घूम नहीं सकते, आप अकेले बातें नहीं कर सकते, खुद से मिल नहीं सकते, तो डोंट थिंक यू, आप सक्सेस तो छोड़ो, सक्सेस के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच सकते। So what you're trying to say is one should discover oneself पहले, है ना? आपकी लड़ाई आपसे ही है, आपकी लड़ाई आपसे ही है। मैं आपको ना, आपको, मेरे को ना, शर्मा आंटी को, अग्रवाल अंकल को, ना भैया को, किसी को लड़ाना थोड़ी, उनसे तो लड़ाई नहीं है मेरी। आपकी लड़ाई आपसे खुद से। भाई आपने 10th 12 अच्छे से नहीं किया तो आप बीकॉम अच्छे से नहीं करोगे, और आप बीकॉम अच्छे से करके आखिरी में जाके बोलते हो कैड में क्लियर कर दूं, तो भाई पुराने पाप भी तो है। तो यू नीड मतलब आपको आपसे बेहतर बनना है, और आपको खुद को हराना है, आपको खुद से जीतना भी है। जो आदमी खुद से जीत गया अपने विचारों से, उसको कोई नहीं हरा सकता। और ऐसा होता है ना प्रफुल्ल, मतलब हमारे जैसे अभी अभी इतने सारे जो हमारे लर्नर्स हैं, सारे 20 समथिंग्स में हैं, आपसे भी छोटी उम्र के, वैसे तो आप भी खैर यू आर लाइक व्हाट बेयरली 24 25, लेकिन ये लर्नर्स सारे उससे भी छोटा है। तो होता क्या है कि ये दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अभी अब जैसे ये लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं, कई तो इनमें से ऐसे हैं जो अन अकेडमी पे हैं, ठीक है, दे हैव गॉट मेंटर्स, मेरी क्लासेस में भी। फिर क्या होता है कि बीच में थोड़े से डिसइल्यूजन होने लगते हैं, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब वो जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वो जो डिसहार्टनमेंट आ जाता है ना, कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हमें लग रहा हम में कोई कमी है, ये वाली चीज है जिसमें कि आई थिंक, मतलब आई डोंट थिंक दैट शुड हैपन, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते, बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनकी जर्नी जो चल रही है, दैट इज अ लर्निंग फेज, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? सो वही है कि वो पहले कहते थे ना, मेरे टीचर ने सिखाया था, लर्निंग का एल हटा दो तो अर्निंग हो जाती है, राइट? सो आपको पहले समझना पड़ेगा। और मेजरली व्हाट आई टेल, वेदर यू बिकम अ स्टूडेंट, वेदर यू बिकम अ स्पोर्ट्समैन, वेदर यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ट्राई टू लर्न एंड ऑब्जर्व द गेम ऑफ द रूल। भाई कैट में जाने का रूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? आपको कैट में जाने के लिए आपका कैट देना पड़ता है, मतलब आईएम में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, राइट? या कैट देने के लिए आपका एलआरडी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मैथ्स अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, राइट? ये पहला रूल है गेम का। अब आपको ये अच्छा करना है, अगर आपने इसमें नाकामी करी, आपने बेवकूफी करी, आपने अगर नाकामा बन किया, खुद को बेवकूफ बना के नहीं पढ़ा, तो आपका कैट एग्जाम में होगा क्या? सक्सेसफुल नहीं होगा ना, आप आईएम में नहीं जा पाओगे। अब मान लो आपने 4 कर दिया, 5वां रूल आता है आपका आपका इंटरव्यू।
एक और रूल आता है आपका रिटन टेस्ट, करेक्ट, सातों आता है 10th एंड 12th। अब कुछ रूल तो आप चेंज नहीं कर सकते भाई, 10वीं बार में जाके परसेंटेज तो चेंज नहीं कर पाओगे। तो जितने अपने हाथ में घोड़ों की लगाम रखोगे लाइफ में, उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे। आपके पास राइट, स्टेयरिंग आपके पास होना, अगर आपके पास स्टेयरिंग है लाइफ का आपकी, तो आपके पास ब्रेक भी होना चाहिए, गियर भी होना चाहिए, और रात को अगर रात हो गई तो उसका लाइट भी होना चाहिए कि कहाँ लाइट जलाना है, अगर आप राइट, बन रहे हो अपनी लाइफ की। दैट्स हाउ इट गोस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपके कंधों पे। So I tell everyone, whether you become a student, whether you become a creator, whatever you become, whether you become a teacher, भाई आपका रोल थोड़ी, आप मेरे साथ सेशन क्यों कर रहे हैं? आपका शायद रोल होगा पढ़ाने का, आपका कुछ और रोल होगा, पर आपको फिर भी 10 काम असाइन के बाद 2-4 काम करना पड़ते होंगे ना। भाई मैं भी आज एंटरप्रेन्योर हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं एसी के ऑफिस में मेरी अपनी कार में घूमूंगा। द मोर यू बिकम सक्सेसफुल, द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर ऑन शोल्डर। आपको सब चीज सही करना पड़ती है। और मैं आपको बोल दूं, आप है ना मेहनत कर करके कहीं दौड़ के भाग के ओलंपिक जीत तो जाते हो, पर एक बार ओलंपिक जीतने के बाद अगली बार लोगों की एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें आपके ऊपर बहुत होती है, तो आपको 4 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ती है ताकि कोई और आपको हरा ना दे। दैट्स हाउ सही, एंड बिजनेस वर्क। सारे खेल के रूल एक ही है, बट आपको अप्लाई करते आने चाहिए कि कहाँ कौन सा रूल अप्लाई करना है, कौन सा सिक्का कब चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जैसे आप बता रहे थे कि आपने चाय का ये किया एंड लाइक कुछ लोग भी थे जो आपको लाइक काइंड ऑफ क्रिटिसाइज भी करते होंगे, तो कई बार ऐसा भी तो होता होगा प्रफुल्ल कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते होंगे, या कई बार ऐसा होता होगा आपको लगता होगा कि द गोइंग इज टफ, तो कभी तो ऐसा फील होगा, यू आर ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, तो ऐसा तो फील होता होगा ना कि नहीं यार, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो मतलब गड़बड़ है, राइट? सो कभी वुड यू लाइक टू टेल अस समथिंग कि मतलब कभी ऐसा क्या हुआ था एंड हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट, मोटिवेटेड कैसे रहते थे आप? यार इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीवन। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, आप प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, आप किसी कंपनी के सीईओ से पूछ लीजिए, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते, वो भी डाउन होते, वो भी। पर यहाँ होता क्या है कि भाई ना कि आप व्हेन यू बिकम टायर्ड और व्हेन यू बिकम डिप्रेस्ड, यू नीड टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। आराम राइट, से सोच। मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है सोना। अगर मैं 12 घंटे सो गया ना, तो बड़ी से बड़ी समस्या मेरी खत्म हो जाएगी। और मेरा मेजरली ट्रैवलिंग हो गया, मैं हाँ हाँ, किसी को फोन कर दूंगा, पिताजी पापा से भी बात करने लग जाऊंगा, मम्मी से बात कर लूंगा, बैडमिंटन खेल लूंगा, थोड़ा ट्रैवल कर लूंगा, थोड़ा घूम लूंगा, चाय पीने चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, नहा लूंगा, 2 बार नहा लूंगा दिन में, अगर ज्यादा गुस्सा है तो नहा लूंगा। तो आपको पता है नहाने के बाद बहुत फ्रेश फील होता है, तो आपका सिर्फ बॉडी फ्रेश नहीं होता है, आपका दिमाग भी फ्रेश होता है। तो देखो क्या अच्छा, होता है, सो व्हाट यू सेइंग इज स्ट्रेस बस्टर, किसी ना कोई फॉर्म में स्ट्रेस बस्टर चाहिए होना हमें। ही चाहिए, क्योंकि आपका हाँ, आपका स्ट्रेस का लेवल कितना है। भाई मुझे नहीं पता ना कि आप कौन सी चीज को स्ट्रेस समझते हो, किसी का स्ट्रेस किसी राइट, का नॉर्मल होता है, किसी का नॉर्मल किसी का स्ट्रेस होता है। तो आपको अपने अपने देखो, आपकी जो बीमारी है ना खुद की, वो आपको सॉल्यूशन और उसकी दवा आपको खुद को लानी पड़ेगी, कोई और नहीं लगा सकता। तो भाई मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन में यू स्टार्ट फीलिंग डिमोटिवेटेड कि बहुत थक गए हैं, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो व्हाट प्रफुल्ल इज सेइंग इज कि भाई जो चीज आपको स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है, राइट, वो बाहर जाना भी हो सकता है, फ्रेंड के साथ चैट करना भी हो सकता है, इट कैन बी स्लीपिंग आल्सो एज दैट वर्क्स इन हिज केस। तो कोई भी चीज वो हो भाई, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो एंड देन काइंड ऑफ कम आउट ऑफ इट, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, यस। राइट? ओके। और प्रफुल्ल आगे क्या आपका वो है, मतलब विजन क्या है, कहाँ तक लेके जाना है आपकी चाय की इस लव स्टोरी को? हम पूरे इंडिया में तो फैल रहे बड़े तेजी से। बाय द एंड ऑफ 2022 वी विल बी ओपनिंग, मतलब वी विल बी टचिंग 200 आउटलेट्स। उसके बाद अब्रॉड हम लोग जा रहे हैं, और साथ में वी इवन वी आर क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो एमबीए चावल एकेडमी वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड। What is this academy, MBA चाय वाला academy that या you एमबीए said? चावल एकेडमी में हम लोग लोगों को बता रहे कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप इंसान हम्म, अच्छे बनो। आप जो एंटरप्रेन्योर हो, जो धंधा कर रहे हो बिजनेस, उसको कैसे ग्रो करोगे। आप स्टूडेंट हो, आप कैट में फेल हो गए, जीमेट में फेल हो गए, तो आगे क्या कर सकते हो लाइफ में, वो हम सिखा रहे हैं। उनको मैं पर्सनली सिखा रहा हूँ, मेरी टीम सिखा रही है, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप काले हो, बुरे हो, कुछ भी एज हो, आप माँ हो, पिताजी हो, या कुछ भी हो, यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड इफ यू डोंट बिकम सक्सेसफुल, यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू बी ऑनेस्ट। ये हम सिखा रहे हैं एकेडमी में। हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने, एंटरप्रेन्योर बनने के चैलेंजेस क्या, उसके सॉल्यूशंस क्या है। हम आपको बताएंगे कि ग्रो कैसे करें, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मिडिल क्लास, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बहुत गरीब लोग यार। मैं बहुत साधारण परिवार के लोग हैं हम सब। हमको किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे नेगोशिएशन करते हैं, कैसे सेल्स बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, फाइनेंस कैसे जवाब देते हैं, टीम बिल्डिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम सिखाएंगे। और एमबीए चावला से लोग क्यों प्यार करते हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, आपने मेरी चाय के सक्सेस, बहुत सारे लोग हैं जिनके 150-200 आउटलेट, आपने मुझे क्यों बुलाया, एमबीए चावला को क्यों बुलाया? इट्स नॉट अबाउट एन एरोगेंस, आई एम टेलिंग यू कि लोग रिलेट कर पा रहे कि ये बंदा चाय वाला अगर सक्सेसफुल हो सकता है, जो हमारे जैसा चाय वाला था, जिसकी जर्नी थी। ऐसा नहीं कि उसने इंटेंशनली चालू किया,
नहीं कैट हुआ तो फिर भी काम करते करते क्या, तो लोगों को ये पसंद आता है कि यार भाई मैं भी कहीं अटका हूँ, ये छोड़ दूंगा कहीं तो कुछ निकल जाएगी, मैं भी एक्सेसिबल हूँ, मैं भी आइडियल हूँ, मैं भी वो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आइडियल्स और एक्सेसिव अपने लोग अपने आप गुरु बनाओ, और जो आइडियल बनाओ एक्सेसिबल बनाओ जहां से आप टच हो सको, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है सामने वाला समझ पा रहा है। मैंने हिंदुस्तान की प्रॉब्लम समझ ली कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सॉल्यूशन है चाय और दूसरा एकेडमी। सो वी आर इंटीग्रेटिंग चाय विद एकेडमी। लाइक इंडिया में हमारे एमबीए चावला पे जब भी कोई आदमी या बंदा आउटलेट पे चाय पीने आता है तो वो पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता हमारे आउटलेट्स पे, बुराई नहीं करता, वो रिश्तेदारों की बुराई नहीं करता, वो बकवास बातें नहीं करता, वो बात करता है इनोवेशन की। हमारे एमबीए चावला आउटलेट्स के टॉपिक बदल दिए हम लोगों ने, हमने चाय की चर्चा के टॉपिक्स बदल दिए, और ये पूरे इंडिया में करना चाहता हूँ, ये मेरे आउटलेट्स पे हो रहे हैं। तो हमारे आउटलेट्स पे आके बंदा इनोवेशन की बात करता है, इकोनॉमी की बात करता है, जीडीपी की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, कोलैबोरेशन की बात करता है, और कंपटीशन ग्रो कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, हेल्पिंग नेचर क्या होता है, सोशल मीडिया का यूज कैसे करें, प्रफुल भाई से क्या सीखें। So whenever they sip a chai of MBA Chawla, they don't get energized, they don't get कि उनको अच्छा लग रहा है, they get inspired. So we are inspiring India, and that's how things are. I want to change the way India drinks chai, and India में इतना पोटेंशियल है, लोगों में इतने पोटेंशियल, ये आदित्य है इधर, अनुज है, तनिष है, ये सब सुन रहे हैं। अगर ये कैट में फेल भी हो जाते हैं ना, आईएम्स नहीं भी मिलता ना, तो इनकी लाइफ इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी दिन आईएम इनको इनवाइट करेगा लेक्चर देने के लिए। दैट्स हाउ लाइफ इज। हाँ, आई मीन आपने जिन इंस्टीट्यूट्स का वो सोचा था कि हाँ यू वुड बी काइंड ऑफ स्टडीइंग देयर, तो आज तो आई थिंक यू आर विजिटिंग दोज इंस्टीट्यूट्स एंड काइंड ऑफ टेकिंग द स्टेज एंड टॉकिंग टू दोज पीपल आउट देयर। सो अभी देखिए, अभी आप जिस स्टेज पे हैं, आई एम श्योर अगर आप पलट के देखते होंगे तो 4 साल पहले वाला जो प्रफुल्ल था उसमें और आज वाले में तो मतलब लर्निंग, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आई एम श्योर बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर आता होगा, राइट? मतलब टू बी ऑनेस्ट, एक सही बात बोलूं तो मेरी वर्थ बहुत बढ़ गई है पैसों के मामले में, मेरा नाम बहुत बढ़ गया है, मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। लोग मुझे इस कम उम्र में, बड़े बड़े लोग प्रफुल्ल जी के नाम से, प्रफुल्ल सर के नाम से बोलते हैं, और प्रफुल्ल वही है, प्रफुल्ल नहीं मतलब है। ओके, सो प्रफुल्ल मतलब अभी भी वही है, कहते हैं ना निगाहें आसमान पे लेकिन जमीन पैर पे। मैं वही, मेरे में, मुझ में ईगो नहीं है, मैं मुझ में डाउन टू अर्थ हूँ, मैं लोगों के घर खुद जाता हूँ, मैं खुद आगे करके उन लोगों को फोन करता हूँ जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरे साथ फ्रेंड्स रहे हैं, उनसे आगे करके बात करता हूँ, मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ, मैं खुद आज भी चाय बनाता हूँ, आज भी आउटलेट पे जाता हूँ, मैं साथ को, मतलब आप समझ रहे हो लोगों में होता क्या है, आपका नेटवर्थ और फेम जो है ना, ये आउटर होता है, और आपका जो शरीर होता है, आपका जो जीवन कैरेक्टर होता है, वो आपके, तो नेवर चेंज योर कैरेक्टर। APJ अब्दुल कलाम मरते दम तक उनका काम कर रहे थे, वो IIM शिलोंग में लेक्चर देते देते ऊपर गए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी दिन अगर मैं भी कहीं ऊपर गया तो मैं कहीं काम करते करते जाऊंगा, तो चाय बनाते बनाते जाऊंगा, समझ रहे हो? दैट्स व्हाट माय लाइफ फिलॉसफी। एंड हमारी आपकी सबकी लाइफ ऑब्वियसली विल लिव इन फेजेस, हम आगे बढ़ते जाते हैं, यू नो वी कीप लर्निंग, हमारा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अगर अभी जैसे अगर आप अभी पीछे पलटें तो प्रफुल्ल जो यू नो द प्रफुल्ल हु वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, द प्रफुल्ल हु वाज डूइंग द कोचिंग, द प्रफुल्ल हु हैड IIM एस्पिरेशन, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब कुछ ऐसा है जो आप वो वाले प्रफुल्ल को एक मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे अभी अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, पुराने वाले प्रफुल्ल को? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर प्रफुल्ल से खुद से फिर से मिलता तो मैं बोलता कि अच्छा किया यार तूने गिव अप नहीं किया, अच्छा किया यार तूने जो पद्धति अपनाई, जो लर्निंग्स थी, जो तेरी हैबिट्स थी, सही थी यार। कभी कभी ऐसा होता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी टू गिव और चेंज द फ्लो कि व्हाट क्या है और कैसे हो सकता था, क्योंकि हो सकता था कि कुछ खराब भी हो जाता, उससे तो अच्छा था। It's not like that. I was right, so that's why I'm here. If अगर आज यहाँ से भी मैं सही करूंगा तो मैं आगे पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आज मैं जो खा रहा हूँ या जहां जिस मुकाम पे हूँ मेरे पिछले कर्मों की वजह से, और अगर आज मैं फिर से कर्म नहीं करता हूँ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल को मैं फेल भी हो सकता हूँ, कल को मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, शायद 1% रोज बनाऊंगा, 2% रोज बनाऊंगा, पर बेहतर बनते रहूंगा। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं अपनी लाइफ में कि मुझसे कैट नहीं हो, मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैं उसमें नहीं जा पाया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने चाय बेची, इसलिए नहीं कि मैं सक्सेसफुल हो गया, आज पैसा है, नाम है, इसलिए भी कि अगर आपके काम और आपकी प्रोसेस को ऊपर आपको खुद को भरोसा नहीं है, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आपको खुद को भरोसा नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि दुनिया आपके ऊपर भरोसा करे? मैं अगर आज आपके साथ यहाँ पे अनअकैडमी पे जुड़ा हूँ तो मुझे भरोसा है, मुझे प्यार है, मैं अपना 100% देने के लिए आया हूँ। अगर मैं 100% नहीं दूंगा तो आप आपका 100% नहीं दोगे, और बेस्ट 200% प्लस एडिशनल अनअकैडमी पे ये 200-250 लोग 400 लोग जो सुन रहे हैं इनके पास नहीं जाएगा। सो इट गेट्स कंपाउंडिंग एवरी डे, राइट? ट्राई टू बी
जो कुछ भी करो, चाहे आप MBA का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, चाहे आप चाय ही बेच रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, you have to be present in the moment and you have to give it your 100% guys. This is what he is saying कि आप एक बार 100% देके तो देखो, you will definitely get success. वो एक शाहरुख खान का नहीं है, आपने कुछ सुना है वो कि ओम शांति ओम में शायद कुछ है कि मेहनत करो समथिंग, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये कामयाबी शब्द, सफलता शब्द, फेलियर शब्द कुछ है ही नहीं मैम, ये फालतू सोसाइटी के वो है, जैसे शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, या वो नहीं होता है, ये ऐसे ही सफलता असफलता की ये क्या बोलते हैं जुमले हमारी समाज के लोगों ने दे रखे हैं कि पैसे वाले सक्सेसफुल है। मैं आप समझो, आप कोई बंदा थोड़ा सा मोटा है, उसकी लाइफ की सफलता क्या होगी? उसको पतला होना होगा सफलता, पतला होना ऑब्वियसली, हाँ। और जो बहुत ज्यादा पतला होगा उसका सपना कि मैं फिट हो जाऊं, वो उसकी सफलता होगी। बहुत सारे लोग अपने जीवन के 5 से 6 साल एक लड़की को या लड़के को प्यार करने और उनसे शादी करने में लगा देते हैं, तो क्या उनकी वो सफलता नहीं है? वो भी तो सफलता है। वो इन्वेस्ट करते हैं, डेट पे इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ उनके फैमिली को कन्विंस करने में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनकी यूनिकॉर्न कंपनी, वो उनकी कैट क्लियर हो गई, IIM में चले गए। उनने अगर उनकी मोहब्बत से शादी कर ली, मतलब वो IIM हो गया उनका। या बहुत सारे लोगों की जिनके मम्मी पापा बीमार हैं, उनकी सेवा करना और उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, किसी मम्मी पापा को कैंसर हो, कुछ प्रॉब्लम हो, अगर वो ठीक हो गई, तो क्या उनके लिए वो यूनिकॉर्न के बराबर नहीं है? राइट। वी नीड टू फिगर आउट कि हमारी ड्रीम्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है लाइफ में, क्योंकि दुनिया अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी ड्रीम्स चुनेगी तो आप उनके नौकर ही रहोगे, आप कभी मालिक नहीं बन पाओगे खुद के। सही बात है। अब जैसे गोइंग बाय व्हाट ही सेड, तो अब आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की, यू नो, इफ यू आर देयर ऑन अन अकेडमी, गिव इट योर 100%, वो भी आपकी कामयाबी हो सकती है। भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, गो फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमारे हो रहे हैं अभी फ्री, 26 को है, 6 को है एंड देन 13 को है, उसमें आप कामयाब हो गए, इफ यू मैनेज टू गेट द स्कॉलरशिप, वो भी तो कामयाबी कही जा सकती है, राइट? इवन दैट कैन बी असेस्ड एज योर सक्सेस। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, जो भी करो, सक्सेस इज अ सब्जेक्टिव टर्म। यू कैन नॉट से कि हाँ वो सक्सेस हुआ है, हम नहीं हुए हैं, वो सक्सेसफुल हो गया है, इस तरह का कुछ वो नहीं है, राइट? एंड प्रफुल्ल, would you like to take on a few questions from the audience, the viewers? I'm sure they want to ask. So since we've got about 10 minutes left, guys, मतलब seriously I'm telling you, बायोपिक जो बनने जा रही है आप पे, अगर मेरे पास उतने रिसोर्सेज होते ना, मैं ही बना लेती एक बायोपिक आपके इस पे, और मैं उसको डेफिनेटली अपने ऑडियंस को, अपने लर्नर्स के लिए एक रखती एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बट अभी फिलहाल तो मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, आगे वो कर सकते हैं। सो लेट्स टेक ऑन अ फ्यू क्वेश्चंस प्रफुल्ल, क्योंकि ऑडियंस बहुत बेचैन है, कुछ आपसे पूछना चाह रही हैं। आई विल टेक अप लाइक अ फ्यू क्वेश्चंस, 1 or 2 क्वेश्चंस यहाँ से। माहेश्वर, कम ऑन गाइस, यू कैन आस्क। ठेले से स्टार्ट किया आपने तो आउटलेट्स, ओके ओके। प्रफुल्ल, ईशान इज आस्किंग यू व्हाट इज वन लेसन that you would like to give to the aspirants? ईशान, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगी। 3 mantras, Praful, to all the CAT aspirants out there, to all the learners out there on Unacademy. क्या 3 mantras देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये कि पता है 100 में से 95 और मतलब बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनकी दिनचर्या, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका डेडिकेशन, उनकी वाकई में क्या मेहनत कर रहे हो, तो उनको पता होता है कि वो एग्जाम के क्लियर नहीं होगी। उनको ये नहीं पता कि क्लियर होगी कि नहीं होगी, उनको ये पता है कि क्लियर नहीं होगी, क्योंकि वो जो सपना देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया को आप बेवकूफ बना सकते हो। मम्मी भाई अनअकैडमी तो पढ़ाएगा आपको, फ्री में भी पढ़ाएगा, पैसे लेके भी पढ़ाएगा, मम्मी पापा भी पैसे देंगे आपको, घर से मतलब ऑनलाइन क्लासेस देंगे, फिर आपका ही ये है कि आप वाकई में एग्जाम क्लियर करने के लिए मेहनत कर रहे हो या सिर्फ दुनिया को बोलने के लिए कि अब मेरा। बहुत सारे लोग, पता है आपको, बहुत सारे बच्चे, उनसे पूछते हो क्या कर रहा है लाइफ में, यूपीएससी की तैयारी चल रही है, 15-25 साल से उनकी यूपीएससी की तैयारी चल रही होती है। जस्ट दे गिव दे पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो तो सोसाइटल स्टेटस। सेकंड आप ये बात ध्यान रखिए कि एक एग्जाम या कोई भी आपका एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर एट अ वेरी यंग एज। आपका लाइफ आगे बहुत होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी भी आपकी किस्मत का ताला पलट सकता है, बट मेक श्योर यू हैव टू वर्क, यू कैन नॉट एस्केप। एंड थर्ड चीज, लाइफ में कुछ भी पाना हो, IIM की सीट हो, बिलियन डॉलर कंपनी बनाना हो, देयर इज नो जुगाड़, देयर इज नो शॉर्टकट, you have to go through the channel, you have to go through the tunnel, because light is always outside the tunnel, at the end of the tunnel. आप जुगाड़ से बड़ा काम नहीं कर सकते, आप जुगाड़ से टेम्पररी सॉल्यूशन ला सकते हो,
But if you don't believe in framework, if you don't believe in process, if you don't believe in struggle and sacrifices, you cannot become a successful person, whether a student or whatever your dress. So those are the 3 mantras. अच्छा प्रफुल्ल, किसी ने पूछा यहाँ से वो बर्निंग डिजायर कैसे लाएं और मोटिवेटेड कैसे रहें? अन अकेडमी, रोमन भैया, गौरव भैया ने अन अकेडमी बनाया, हम उनकी स्टोरी सुन सुन के खुश हो गए। ने MBA चाय वाला बनाया, आप मुझसे इंस्पायर हो गए। किसी भैया ने मैकबुक बनाया तो हम ये एप्पल का मैकबुक बनाया, हम इसको यूज करके खुश हो गए। किसी ने कैमरा बनाया तो शूट करके खुश हो गए। आपने ऐसा क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही है? कब तक कंज्यूमर बने के रहोगे? कब तक सिर्फ कस्टमर रहोगे? कुछ बनाओ, दुनिया चाहती है। और अगर यही लोग सोच लेते कि हम क्यों बनाए, और ये भी चद्दर डाल के सो जाते हैं, शादियों में नाचने चले जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास आज अन अकेडमी होता? अगर रोमन भैया, गौरव भैया भी कहीं एग्जाम जॉब कर लेते या कुछ काम नहीं करते तो आज हमारे पास अन अकेडमी होता? अगर मैं भी चुपचाप बैठ जाता तो क्या हमारे पास MBA चाय वाला होता? अगर स्टीव जॉब्स सोचते यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो बहुत नाम है, क्यों मैं एप्पल बनाऊं? आप क्या बना रहे हो भाई? यू नेवर नो व्हाट यू कैन बिल्ड, गो एंड बिल्ड समथिंग। और बाद में अगर ऐसा लगे ना तो अपनी जो संपत्ति उसको दान कर देना, मार्क जुकरबर्ग और इनके जैसी, पर पहले बना लो। ऐसा मत बोलना मुझे पैसे से प्रेम नहीं। अगर नहीं पैसे से प्रेम है तो 1-2 हजार करोड़ की कंपनी बना लो, फिर उसको डोनेट कर देना, इट्स ओके। बट ये मत करो कि मुझे पैसों से प्यार नहीं है, एक्सक्यूज बना लो, या मुझसे काम नहीं होता, या कुछ भी करो, कुछ भी करो। जूस की दुकान भी हो, गन्ने का रस बेच रहे हो, उसको अच्छे से बेचो ताकि दुनिया जाने। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी एवरी टाइम, इट्स अबाउट द क्रिएशन एंड द वैल्यू यू गिव बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि अगर भगत सिंह सोच लेते मैं आजाद क्यों करूं, महात्मा गांधी सोच लेते कि मैं आजादी क्यों दिलाऊं, तो क्या आप आजाद होते हैं? अभी तक किसी को तो आजादी दिलानी पड़ेगी ना। तो आपकी आजादी शायद खुद की हो सकती, परिवार की आजादी हो सकती, समाज की आजादी हो सकती, मध्य प्रदेश की, राज्य की आजादी हो सकती। आपको अपने लेवल चुनना पड़ेंगे कि आप देश के लेवल पे खेलना चाहते हो, मध्य प्रदेश के लेवल पे खेलना चाहते हो, जिले के लेवल पे खेलना चाहते हो, गांव के लेवल पे खेलना चाहते हो, अपने परिवार या इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप के लेवल पे खेलना चाहते हो। दैट्स हाउ लाइफ इज। अच्छा, ऑडियंस में से किसी ने ये पूछा है कि अगर मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ CAT एंड आई एम देयर ऑन अन अकेडमी, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या स्ट्रेटजी बनाते? दिस इज व्हाट दैट पर्सन इज आस्किंग। So when you really work hard, you come up with questions. So you literally spend so much time, amount of money, amount of time and efforts into and energy into preparation, solving questions. और second, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन मतलब बुक से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट 3 आवर्स। उस 3 आवर्स में आपका स्पीड, आपका टेम्परामेंट, आपका बुक, आपका लुक, आपका स्पीड ऑन इंटरनेट कैसा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि नेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छे चौके छक्के मारते पर मैदान नहीं मार पाते, क्योंकि वहां पे पसीना होता है, लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, घबरा जाते हैं। तो एग्जाम भी एक घबराहट वाली चीज होती है। सो जैसे आपको खेल मानो 6 महीने के बाद खेलना है, जिस पानी में आपको कूदना है उस पानी की प्रैक्टिस आज से चालू कर दो। हो सकता है वो ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में तैरना सीखो, हो सकता है वो गर्म पानी हो तो आज से गर्म पानी में तैरना सीखो। आप समझो, आप यहाँ तैर रहे हो ठंडे पानी में, और कल को किसी ने गर्म पानी में आपको कूदा दिया, आपको तैरना तो आता है पर आपको गर्म पानी में तैरना नहीं आता, क्योंकि टेम्परेचर अलग है। सो एग्जाम का टेम्परेचर और एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। वो भाप लेना है और उसके हिसाब से तैयारी करनी और उनको जो चाहिए स्पीड चाहिए, तो स्टार्ट डूइंग एवरीडे मॉक टेस्ट। मैंने हर दूसरे तीसरे दिन में मॉक टेस्ट देता था, एंड मैं क्वेश्चंस की कैरी नहीं करता था आंसर्स और परसेंटाइल की कि मेरा रिजल्ट क्या है। यार मुझे भी नहीं पता कि उस 3 घंटों में कौन से सवाल आ जाएंगे, पर अगर मेरी स्पीड सही रही, एक्यूरेसी सही रही, तो मैं खेल जाऊंगा, वो एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा। इस बार हम लोग अन अकेडमी पे भी वी आर कमिंग अप विद मेनी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसीलिए बस क्योंकि लर्नर एक्सपीरियंस अच्छा करना है इस वजह से। अच्छा, पता है प्रफुल्ल, गौतम एक है ऑडियंस में, उन्होंने बहुत ही फनी सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आई एम मैरिड। Gautam, did you hear that? Okay, chalo, cool. And I think this is all that we can squeeze out of this particular session right now, guys, because we are running out of time. So दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है कि मतलब मैं चाय के 3-4 प्याले लेके बैठूं एंड मैं प्रफुल्ल से बात करती रहूं, उसको किसी तरह से प्रफुल्ल को जाने ना दूं, एंड आई काइंड ऑफ कीप टेकिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स from his book. But unfortunately, we are running out of time, guys. Praful को भी जाना है. He may have some other assignments, some other important stuff to do. And एक चीज बताऊंगी मैं जो मैंने इनके बारे में नोटिस किया है. प्रफुल बताओ, इजाजत है तो? प्लीज 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 प्लीज। When you were talking कि आपके पास ego नहीं है, that is when I noticed that you are a person who is definitely very humble, डाउन टू अर्थ। एंड मैंने जो कुछ भी आपके बारे में आपके वीडियोस देखे हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है इनके बारे में, ही इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। आई मीन ही इज काइंड ऑफ जो कहते हैं ना जबान पे मिठास जो है। एंड आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द रीजंस
that has contributed to his success is his mithas, zaban ki mithas. Maybe he is very good at that communication thing. He can sit with anybody and he can talk. Praful, correct me if I'm wrong. एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप प्रिविलेज नहीं हो, आपके पास सिल्वर स्पून नहीं है, आपके माँ बाप के पास करोड़ों अरबों नहीं है, आप किसी बड़े पॉलिटिशियन के आप बेटे नहीं हो, तो आपके पास सिर्फ एक चीज होती है जो लोग आपकी सुनते हैं, और वो है जुबान। उसके अलावा ना आपकी बॉडी कोई देखेगा, ना आपकी कोई सुंदरता, आपकी जुबान, आप कितना बोल पाते हो। So I was actually, I mean, I was right. I observed keenly, and इसी मतलब इसी इनके इस कैरेक्टरिस्टिक पे एक लास्ट 2 लाइंस देना चाहूंगी मैं बिफोर आई फिनिश द सेशन। लहजा अपना ठंडा रखिए जनाब, सुनिएगा, लहजा अपना ठंडा रखिए जनाब, गर्म तो हमें सिर्फ चाय पसंद आती है। So on that note, I would like to finish the session. Praful Villore, हाथ जोड़ के thank you आपको, thank you for taking out the time, thank you for sitting amidst us, thank you for being there with my learners. Thank you so much. Thank you very much. Please connect me on all social media platforms to know more about everything we do. Thank you. Thank you, everybody. I hope you enjoyed yourselves, guys. Stay tuned, stay happy, stay with us on Unacademy, and please do not forget the 3 dates. 26th, 6th, and 13th, we are coming up with the wonderful scholarship tests. And if you are among the top 100 rankers, guys, बदल सकती है आपके लिए सारी चीजें। अभी इन्होंने strategy वगैरह की बात की है. So you are going to get the resources. Go for it, guys. And yes, come over to the classrooms. See you, everybody. Bye-bye. Good night. नहीं इधर रखा ना, मैंने किया है।